रूपते एक दूसरे या उका रणनीति के ना उका खिलर या स्ट्रेटेजी के ना बना थोड़ा गानी तो किन स्ट्रेटेजी दा ये बीच रे गोलकीपर स्टीफन उनिया तीरे बॉल अड़ी नमी गोलकीपर के लाए आनी तो मिडफील्डर विंग राइट खिलाड़ी स्टीफन लगी कटिंग में बढ़िया पिया खिलाड़ी उन्हें कटिंग दिया कुरुबटू मेनखा उन्हें छगाव जुईदा आनी तो बॉल केवटा टीम रन 8 नंबर जर्सी थोड़ा गन उन्हें क्रॉस पास और 5 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी पारपोस के दिशा रहे लंबा स्ट्राइक लेदा मेनखा गोलकीपर हाथ रहे गोलकीपर स्टीफन हमरम जबकि हमारे स्ट्राइकर स्टीफन टुडू उन्हें अर्सी दुलान टीम पॉइंट आज स्टीफन और नवा टीम रहे शामिल सोरेन ओके दो गतिका अर्सी दुलान टीम पॉइंट नुई से मानव ओके दो गतिका लिखो 10 नंबर जर्सी हरोका खिलाड़ी नुकु चितान रे अड़ी मरांग धरुमदार बिना दवा में जीतो बेगी इना बीच रे कॉर्नर एरिया रे नीचे बॉल रिया नतीजा आ नोडे बिशिल साड़ी ना मैच रेफरिया और नीचे कॉर्नर एज कोई नीचे मौका को नाम के दा नीचे सेट पीस उका को बिता के दा फुटबॉल भाषा रे नीचे क्रॉस फ्री किक माध्यम से नोडे गोल लगाव दिया जो तो खिलाड़ी नी तो आक्रमण और बचाव पर नी तो गोल एरिया पेनाल्टी एरिया रे मौजूद नियमों का रिया तने तक पैदा को उठा रखना केवटा टीम बनार से होगी अडी नवी नवी फुटबॉलर बिना को लेदा aku ahap koi jipan naga koi laha saran gate lagi place जरूर है बनाओ ना मेनखान पास रहे सही बात आरुना ये ते उन्हीं रेडी पर टीम मौका जहाँ पे नहीं तो बड़े बॉय कटिंग में जहाँ पास शामिल मेनखान बॉलर है चुना 15 नंबर जर्सी अड़ी बहुत बढ़िया पिया खिलाड़ी छगाव फटाव उतर लहा से बढ़ाव दिया कुरुटू मेनखान दरअसल पिया खिलाड़ी उन्हें चील काते उन्हें उन्हें आक्रमण को रुका कहते हैं आने तो आर्मी था से 15 नंबर उन्हीं ने पास दिया आयरन सहयोगी खिलाड़ी नहीं तो फुल हाफ खिलाड़ी ये था 5 नंबर उsul बचा खिलाड़ी हाफ को लहा से तो क्रॉस जरूर लगाना लहा से फॉरवर्ड पास इरादे से मेनखा इनर की मौज उन्हें को ब्लॉक के बाद में शॉट आणि तो हवाई आक्रमण अर्सी दुलान पाकुड़ की तांगरे बार-बार आक्रमण रेफरी उन्हें प्ले ऑन रिया इस तरह की और अड़ी मौज कटिंग बचा पास मानल होते थे मानल को शामिल मेनखा थोड़ा गन बॉल ब्लॉक करते कोशिश करना उन्हें मानल थे मानल द आयरन राइट हाफ रेन खिलाड़ी हाफ खोज आयरन गाती राइट आउट रेन खिलाड़ी पास एम का दिया राइट आउट रेन खिलाड़ी क्रॉस रिया कुल जरूर है लगा था मेनखा उन्हें हाफ रेन खिलाड़ी बबार गुटे खिलाड़ी मौजूद ये थे उन्हें बॉल सही ढंग से बाय झुका वाली दा जी एरिया में अनि तो बॉल इतवारी थे लुई हो डी नमदार फुटबॉलर करे लटू लटू मैच खिलड़ रिया उन्हीं थे अनुभव बिना आ नोडे कोई बना टीम के कुरुबुटू यार नवा मैच जीते करते फाइनल रे दिजो लगी मेनखान नित हो कोई और नवारे बिना जेनवा कालिदास पूर फुटबॉल चैंपियनशिप रे ओकोटा टीम नवा पहिल सेमीफाइनल कोई फाइनल रे चला के नेधा इतवारी थे बॉल अड़ी मॉइज कट बैक करते होल्ड के दा बॉल तायम से आयरन हाफ रेन खिलाड़ी आनी तो जजम नका हाफ रेन मेनखान नोडे 20 पास नतीजा विपक्षी टीम रेन खिलाड़ी आखे मेरे बॉल मेनखान नोडे थोड़ा गनार हो बॉल रे संतुलन बागी थे नहीं तो मौका पे जाम किला खिलाड़ी केवटा टीम मारो आक्रमण गोल एरिया रे नीचे मौका जरूर हुई दरिया मेनखान ने फुल बैक होते थे बॉल क्लियरेंस हर बकायदी को खतरा मन रहा था हरी बीच रे नोडे 6 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी होते थे तायम खोय उन्हें प्रेशराइज रिया कुरुबटू और रेफरी होते थे बॉल रिया इशारा और नवा कॉम बॉक्स का ठीक सामने कोई फ्री किक रिया मौका को जामा अर्सी दुलान पाकुड़ टीम इस बीच में लेफ्ट टीम के खिलाड़ी गेंद से काफी पीछे रहे और अंततः गेंद टच लाइन से बाहर निकलती हुई थ्रोइंग का मौका अपने ही हाथ से अर्सी दुलान पाकुड़ की टीम एक बार फिर से आगे की ओर गेंद को खेलने का प्रयास लेकिन इसी बीच 2 खिलाड़ी गेंद के लिए जूझ रहे हैं आखिरकार वहां पर अपने फुल बैक के लिए गेंद को बैक पास किया लेकिन यहाँ अर्सी दुलान पाकुड़ के फुल बैक भी कम नहीं है और फिलहाल गेंद कम हाइट के खिलाड़ी लेकिन बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं मानवल अच्छा पास वहां पर अपने विंग के खिलाड़ी लेकिन पार पोस्ट की दिशा में स्वयं भी गोल दागने के इरादे से
नेट में दागने की कोशिश, हालांकि गोल पोस्ट के दाएं ओर से गेंद बाहर निकल गई और इस वजह से कोई खतरा नहीं केवटा टीम को। इस बार केवटा टीम बहुत ही मजे में टीम, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों से भरे हुए ये टीम, इस टीम में बहुत सारे स्टार खिलाड़ी मौजूद। इस बार अपने साथी खिलाड़ी राइट हाथ के खिलाड़ी 5 नंबर हल्का सा गेंद को आगे किया और स्किट करके पास बढ़ाया। 6 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने अच्छा पास बढ़ा दिया आपने। मिडफील्ड के खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी पहने हुए क्या गेंद को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अंततः वहां पर गेंद लुढ़कती भी गोल सीमा रेखा से बाहर और इस वजह से यहां पर गोल किक लेने का मौका मिलता होगा अर्शी दुलान पाकुड़ की टीम को। पहले हाफ में निश्चित रूप से दोनों टीम एक दूसरे को परखते हुए, जानते हुए, समझते हुए और निश्चित रूप से दोनों टीम की कोशिश होगी कि अपने विपक्षी का जो एक कमजोरी है उसको भांपकर निश्चित रूप से उसके ऊपर वार करने का होगा। इस बार हल्का सा पीछे की ओर गेंद को सरकाया, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर जैसे पहने हुए इतवारी अच्छा पास वहां पर एक फ्लैंक को चेंज करके दाएं ओर से बाएं की ओर गेंद को खिल दिया था, लेकिन यहाँ पर नतीजा एक बार फिर से मिस पास हुई और इस बार स्टीफन के पास गेंद, खतरनाक फुटबॉलर आगे की ओर गेंद को लेकर बढ़ते हुए डायरेक्ट शॉट लिया वहां पर बाएं पैर से, लेकिन सीधे गोलकीपर गेंद के सीधा में आ गए और गेंद को कलेक्ट किया और खतरे की सभी संभावना को खत्म किया है। इस बार बहुत ही सुंदर गेंद को होल्ड करने के बाद अभी भी अपने ही हाथ में गेंद को रखे हुए केवटा टीम ने लंबा खेला है वहां पर अपने लेफ्ट के खिलाड़ी को देने के अंदाज में। देखना है वहां पर एक बार फिर से मौका बन सकता है, केवटा टीम के पास मौका है और क्या शॉट लगाया जरूर था, लेकिन गोलकीपर स्टीफन हेमरम गेंद के सीध में आ गए और उनके पैर से गेंद लगकर गोल लाइन से बाहर और ऐसा लगा था कि यहाँ पर निश्चित रूप से गोल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल गोलकीपर की एक सुंदर जो बचाव हुई है इस बार और इस तरह से कोई क्षति नहीं, हालांकि एक कॉर्नर निश्चित रूप से मौका मिल गया है केवटा टीम के खिलाड़ी को फर्स्ट हाफ के दरमियान में। पार पोस्ट की दिशा में लंबे कद के खिलाड़ी हेडर के जरिए गोल दागने के इरादे से गेंद को जरूर बढ़ाया था गोल पोस्ट एरिया में, लेकिन गोलकीपर स्टीफन हेमरम फिलहाल वहां पर मानुअल गेंद को कंट्रोल में रखे हुए हल्का सा पास अपने सहयोगी खिलाड़ी के लिए आगे की ओर बहुत ही सुंदर। देखना है वहां पर सामल ने वहां पर हल्का सा बैक पास किया मानुअल के लिए, मानुअल ने वापस एक वापिस अपने विंग के खिलाड़ी के लिए पास बढ़ाया, लेकिन विंग के खिलाड़ी के पहुंच से बाहर और ऐसी अवस्था में एक वापिस से राइट हाफ के खिलाड़ी अर्शी दुलान पाकुड़, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गेंद बाउंस होकर इतवारी के पास चली गई, इतवारी से 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी आगे की ओर गेंद को शॉट करके लेफ्ट विंग के खिलाड़ी के लिए गेंद को पास बढ़ाया था, लेकिन ज्यादा कुछ रुचि नहीं दिखाया लेफ्ट विंग के खिलाड़ी और इस वजह से किसी तरीके का कोई परिणाम नहीं। अभी भी दोनों टीम पहले हाफ में 0-0 के बराबरी पर खेलते हुए। इस बार बहुत ही सुंदर तेज गति से जमीनी पास एक बार फिर से मौका बनाने की कोशिश करेंगे हाफ के खिलाड़ी, अच्छा पास वहां पर मानुअल ने एक बार फिर से अच्छा पास शामिल कर ले, लेकिन शामिल आगे की ओर गेंद को शॉट करते इससे पहले गेंद ब्लॉक होकर वापस लौट गए, खतरनाक क्रिया में गेंद खतरा होने की संभावना बन सकती थी, लेकिन इससे पहले वहां पर रक्षक पंथी आपने ही गोल लाइन से गेंद को बाहर किया बचाव के मुद्रा में और ऐसे में यहाँ पर एक और कॉर्नर का मौका केवटा टीम को। पहले हाफ में एक बार फिर से इस कॉर्नर में क्या गोल दाग पाएंगे, अच्छा कॉर्नर की पार पोस्ट की दिशा में, लेकिन ये गोल पोस्ट से काफी बाहर और इस वजह से यहाँ गोल की के लिए मौका मिल जाएगी अर्शी दुलान पाकुड़ की टीम अपने ही हाथ में। दोनों टीम में एक चीज मैं देख रहा हूं कि दोनों टीम अभी तक कोई हड़बड़ाहट नहीं, काफी संयम बड़ा खेल दिखा रहे हैं और यही तो होता है जब अनुभवी खिलाड़ियों का जो संयोजन होता है किसी टीम में, तो वो निश्चित रूप से एक खेल को स्टडी करते हैं और खेल के मुताबिक अपना रणनीति को बनाते हैं। इस बार आपके खिलाड़ी आगे गेंद को हावी होने की कोशिश के इरादे से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच अर्शी दुलान पाकुड़ के फुल बैक के पैर से गेंद टच लाइन से बाहर चली गई है और यहाँ से थ्रोइंग के लिए केवटा टीम को मौका मिलता हूँ। बहुत ही सुंदर फर्स्ट टाइम टच, एक मौका यहाँ पर निश्चित रूप से बन सकता है। अच्छा क्रॉस बॉक्स के अंदर एक बार पीछे खतरा पनपती भी, अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाफ के खिलाड़ी का उतना ही सुंदर प्रयास और आगे की ओर गेंद पागल ने गेंद को बढ़ा दिया। इस बार रक्षक बंदी कम नहीं, केवटा टीम उसने भी गेंद को लंबा खेल दिया और गेंद
टच लाइन से बाहर। बॉल का ध्यान से रखा होगा, बॉल बॉय पे दिया ना। और जैसे कि फील्ड बॉल रे अभाव हुआ उन जो कहता नीचे खेल बॉल की फील्ड रे आदर तो बुरा। इसी बीच में अभी भी खतरा टला नहीं है, हालांकि वहां पर हाफ के जर्सी नंबर 4 के कब्जे में गेंद है और आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी को प्लेस करना चाहेंगे। अच्छा पास निकाला और देखना है छोटे छोटे पास के द्वारा क्योंटा टीम अपने हाफ से गेंद को बाहर निकालने की कोशिश। मिडिल में अपने साथी खिलाड़ी को लिए पास बढ़ाया था, लेकिन वहां पर जिस तरह से राइट विंगर थोड़ा सा गेंद को लेने में चुके और उसका फायदा वहां पर एक बार फिर तरसी दुलान के खतरनाक खिलाड़ी लगाया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से काफी ज्यादा गेंद हवा में कैरी करते ही भी गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद बाहर निकल गई। निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका बन गया था गोल दागने के लिए और सावल खतरनाक खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी से बचना पड़ेगा केवटा टीम को। हालांकि यहाँ पर हाफ के खिलाड़ी से चूक हुई है, लेकिन समय है बैकअप करके गेंद को संभाला और अपने फुल बैक के लिए हल्का सा समानांतर पास कराया अपने ही हाफ में। दोनों टीम निश्चित रूप से एक संतुलित खेल दिखाते हुए, हालांकि दोनों टीम ने अभी तक उस तरीके का आक्रमण नहीं बना पाए हैं जिस तरह के आक्रमण के लिए सेमीफाइनल का खेल जाना जाता है। और हमेशा से ही मेरा मानना है जो सेमीफाइनल मुकाबला होता है वो फाइनल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा मुकाबला होता है, क्योंकि सेमीफाइनल ही एक मात्र ऐसा मुकाबला होता है जहां आप फाइनल के लिए जगह को क्वालिफाई करते हैं। अब इस सबसे बड़ा सीमा रेखा को क्या क्रॉस कर पाएंगे कोई भी टीम, केवटा टीम या फिर अरसी दुलान पाकुड़। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कालिदासपुर फुटबॉल चैंपियनशिप में, जो कि कल से ही हमारे बीच जो रेफरी मंडली जो आई है, मुन्ना सिंह जो कि हुगली कोलकाता से संबंध रखते हैं, सुमंता भूमिज जो कि कोलकाता से है, साइकिल गिरी उड़ीसा से आए हुए हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य से आए हुए साइकिल गिरी साहब, विश्वनाथ हासदा जो कि पुरुलिया से संबंध रखते हैं, नितय पौल जो कि हुगली के निवासी है, विष्णु दत्ता चितरंजन पश्चिम बंगाल, और आज जगबंधु दास आसनसोल जो कि इस रेफरी मंडली के लीडर भी है। चूंकि कल गोड्डा का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जहां कल समापन हुआ और वहां पर ये रेफरी वहां गए हुए थे, इसलिए कल नहीं पहुंच पाए। और चूंकि हम दोनों वहां मौजूद थे और जैसे मुझे पता चला कि आज कालिदासपुर में ये जगबंधु अपना रोल अपना भूमिका अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी बीच में एक सब्स्टिट्यूट बेंच से एक परिवर्तन 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के बदले में 2 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए फर्स्ट हाफ में ही एक बदलाव इस बार केवटा टीम की तरफ से, अरसी दुलान पाकुड़ की टीम की तरफ से। और इस बार अपने हाथ से लंबा खेला गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर खतरा होने की संभावना, लेकिन रक्षक पंक्ति तो काफी मजबूत है। 5 नंबर जर्सी पहने हुए लंबा हिट लगा रहे हैं। बाफी से शामिल खतरनाक खिलाड़ी, अच्छा पास निकाला वहां पर विंग के खिलाड़ी और मानव दूर तक टारगेट करना चाहेंगे, शॉट लगाए जरूर, लेकिन गोलकीपर के सुरक्षित हाथ में गेंद चली गई और कोई खतरा नहीं। फिलहाल इस समय विंग के खिलाड़ी 16 नंबर काफी तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन उनकी कोशिश को विफल करते हुए रक्षक पंथी ने उनसे गेंद को छीन लिया और फिलहाल यहाँ पर केवटा टीम के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद। 6 नंबर अपने हाथ से तेज गति से देखना है, विपक्षी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश। 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंद को लेने में चूके और तुरंत यहाँ पर गया सानल के पास, लंबा गेंद को खेला, लेकिन गेंद 1-2 टप्पा पड़ने के साथ ही टचलाइन से बाहर। पहले हाफ में अभी तक गोल नहीं हो पाई है और इसी बीच अच्छे फुटबॉलर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर वहां पर 16 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के लिए गेंद को निश्चित रूप से पास बढ़ाया था, लेकिन गेंद को अंदर नहीं रख पाए प्ले में और गेंद टचलाइन से बाहर। फुटबॉल और निश्चितताओं का खेल है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल में कुछ भी कहना मुश्किल है। आप किसी भी टीम की जीत की गारंटी आप नहीं ले सकते,
जब वो मैदान पर आते हैं तो किसी भी टीम को कमजोर आंकना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी भूल होगी। और कल मुझे याद आ रहा है हीरो इंडियन सुपर लीग जो सीजन 7 का जो अभी संस्करण चल रहा है, आप सभी को ज्ञात होगा। और कल जिस तरह से जमशेदपुर एफसी और मुंबई सिटी एफसी के बीच जो खेल हुई, किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि जमशेदपुर की टीम 2-0 से, जो कि टॉप में है, पॉइंट टेबल में टॉप पर है मुंबई सिटी, और उसने 2 गोल से मुंबई सिटी को हराया जमशेदपुर की टीम ने। तो यही चीज होता है फुटबॉल में, कभी कभी कोई टीम अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं और जो मौके मिलते हैं उसको गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही चीज होता है फुटबॉल। और कहीं ना कहीं यहाँ से केवटा टीम भी बाजी मार सकते हैं या फिर अरसी दुलान पाकुड़ की टीम भी, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच दोनों टीम खेल रहे हैं। इस बार ये लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हाफ के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर गेंद को चेस डाउन करने के बाद होल्ड किया और अच्छा वहां पर साफ गोल की दिशा में एक बार पीछे आक्रमण के लिए झोंक दिया गेंद को, लेकिन गोलकीपर पहले ही भाप लिया था कि गेंद उनके एरिया में, उनके रडार एरिया में गेंद आ रही है, और अपने जगह को छोड़ते हुए गेंद को कलेक्ट किया। और इस मंच पर मौजूद प्रकाश हंसदा जी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पिछले साल कालिदासपुर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो 2020 का जो संस्करण था, उसमें केवटा टीम पिछले साल रनर अप रही है, यानी कि पिछले साल के उप विजेता टीम इस समय खेल रहे इस बार अरसी दुलान पाकुड़ के विरुद्ध। और देखना है वापिस से केवटा टीम यहाँ कालिदासपुर के इस ग्राउंड पर एक बार फिर से उसी तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएंगे और फाइनल तक का सफर एक बार फिर से तय करेंगे, क्योंकि पिछले साल विजेता नहीं बन पाए, लेकिन निश्चित रूप से इस साल विजेता बनने का जो सपना है उसको पूरा करने की निश्चित रूप से कोशिश होगी। इसी बीच हाई प्रेसिंग करने का वहां पर इशारा तावर रेफरी ने जिस तरह से वहां पर कॉल किया और फ्री किक के लिए मौका मिलेगा इस बार अरसी दुलान पाकुड़। इस 4 फुटबॉलर तेज हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। साबल सोरेन एक दुमका जिला के एक बहुत ही बड़े धुरंधर, लेकिन आप देखना है यहाँ पाकुड़ जिला में आकर क्या करना दिखाते हैं इस अरसी दुलान टीम के लिए। जोरदार कि इस खिलाड़ी को निश्चित रूप से आप बांध के रखें, अगर इस खिलाड़ी को अगर थोड़ा सा भी अगर छूट देंगे तो ये खिलाड़ी आपके लिए हानिकारक साबित होगा, मानना पड़ेगा इसको। और अरसी दुलान पाकुड़ की तरफ से साबिल ने काफी दूरी से शॉट लगाया और सीधे नेट में गेंद जाती हुई शानदार गोल। और फर्स्ट हाफ में 1-0 की बढ़त पर अरसी दुलान पाकुड़ की टीम। नुआ का सारी आगे जिक्र बार बार हुई करता नुई खिलाड़ी नुकाने के दाए हम थोड़ा गान हो मौका माओया, अगर नुई हाफ चांस है माओया, हाफ चांस नुई 1.5 चांस रे बदला नोन वच्ची जी नुई खिलाड़ी थे कला बिना आर शानदार गोल नी तो नेवी ब्लू जर्सी को गाती कर अरसी दुलान पहिल हाफ रे हालांकि नी तो नुआ मैच रे अड़ी कुछ होना कई बिना बाकी बिना ये बिकरे लच्छू बॉल है तू दरा के समान क्रॉस रे आकुर मोटो जरूर, लेकिन बॉल दो हाँ आने का मेरा वैसे कुछ प्लानिंग नहीं था, लेकिन जिस तरह से यहाँ के कमेटी ने मुझे